जय जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस साल 10 नवंबर को अक्षय नवमी मनाई जाएगी। इस दिन विष्णु भगवान और आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। आंवले के पौधे के पूजन के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से विष्णु भगवान जी और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आंवले के पेड़ की परिक्रमा भी की जाती है। कहा जाता है कि इससे साधक की सभी मनचाही इच्छा पूरी होती है। इस दिन विष्णु जी ने कुमांडक दैत्य को मारा था, कुष्मांडक दैत्य को मारा था, इसलिए इस पर्व को कुष्मांडक नवमी भी कहा जाता है। आंवले के वृक्ष में देवी देवताओं का निवास माना जाता है। अक्षय नवमी के दिन दान पुण्य के कार्य भी अति शुभ फलदायी माने गए हैं। आइए जानते हैं आंवला नवमी की शुभ मुहूर्त। आंवला नवमी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 9 नवंबर 2024 रात 10:45 पर शुरू होगी। 10 नवंबर 2024 9:01 PM पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 10 नवंबर को आंवला तिथि मनाई जाएगी। आंवला पूजन सामग्री। आंवला नवमी पूजन के लिए हल्दी, कच्चा दूध, कुमकुम, अक्षत, फूल, चंदन। इसके साथ ही आंवला नवमी पर पूड़ी, सब्जी और खीर बनाई जाती है। पूजन विधि। आंवला नवमी के दिन पूर्व दिशा में बैठकर आंवले के पौधे की पूजा करनी चाहिए। आंवले के जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं। पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा या मौली बांधें। इसके बाद कपूर या घी के दीपक से पौधे की आरती उतारें। आंवले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। ये सुनते हैं पौराणिक कथा। बहुत पहले एक सेठ था जो हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराता था और उन्हें सोना चांदी जैसे भेंटें भी देता था। सेठ के बेटे को यह बातें पसंद नहीं आती थी और वे अपने पिता से अक्सर झगड़ते थे। एक दिन सेठ के बेटे तंग आकर घर छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस गए। उन्होंने यहाँ एक छोटी सी दुकान खोली और दुकान के सामने आंवले का पेड़ लगाया। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही जाती है और सुनी जाती है। यह कथा सुनने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए सुनते हैं आंवला नवमी पर सुनी जाने वाली आंवल्या राजा की यह पौराणिक कथा। एक राजा था, उसका प्रण था। वह रोज ही 1.25 मन आंवले दान करने के बाद ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा घर का खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो इसका मान नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए बगीचे में ही जंगल में ही भगवान ने राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़े सूरमा मत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिल जाए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले के दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवल्या देवराज का अपमान करने से माता पिता के बुरे व्यवहार करने के कारण बहू और बेटे के बुरे दिन आ गए। राज दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज में आ पहुँचे। उनके हालत इतने बिगड़ चुके थे
कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हैं और उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते ही उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले का दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंखों से आंसू टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगा। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा, तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले के दान करने से मना किया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता, बढ़ता है। बेटे और बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका मान स्वाभिमान रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुखी रखना। जो भी इस कथा का श्रवण करे भक्ति भाव से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। जो भी भक्ति भाव से आंवला नवमी के दिन विधि पूर्वक पूजन करता है उसकी समस्त जो मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जो भी कार्य रुका होता है पूर्ण होता है और उसके घर में सुख समृद्धि सदैव वास करती है, माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। आप सभी को आंवला नवमी के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। विष्णु भगवान की कृपा, माँ लक्ष्मी जी की कृपा, भोले बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय विष्णु भगवान, जय भोले शंकर की।